सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अर्जन सोए। पहले बे प्रणाम तन नमो जो आगे होए। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है। सतगुरु रमता राम है, याम मीनन मेख। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वशियो, अमरपुरी के डेरे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्वैर और सकल बेमान। हे जी साधु और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्वैर। परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की हंस आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रखीर, दास गरीब उधारिया। सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं, वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है तो शक्ति प्राप्त कर लेता है यहाँ खा पी कर।
यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिलमिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता। कभी स्वप्न में भी उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए हो, हम के कष्ट उठा रहे। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बननी, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। बच्चों ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, या तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब के हो जाए। तो बच्चों परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो, बते को बद कर ली। जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था और कोई भी धर्म कर्म ठीक नहीं बढ़ रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो,
और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, कुर्सी में बैठा था, मैं भी अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी और हमको लेकर चला। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहां से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, पर सारा दिन पे हटे क्या नहीं। तो बच्चों और कोई दिखता होगा उसका साथी नहीं चाहेगा, आज तो 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी, कभी मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, जेब तक खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है, इसने खा खो खराब करके और फिर गद्दे की जोड़ी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़े। गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, खुदाई क्या करे जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी यह सच्ची नहीं करता, से 3 लोग का राज्य दे दे उसको, कहते के बधाई दे रहे हो उसको, 2 कौड़ी का जीवन। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आग में नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, देख कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बता इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ग्रीव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन जसम, इनका पैरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों गीता 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है,
अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब सत्पुरुष है और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में और आत्मा और मन का रोल चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ बात। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, लो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घटे पद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सूना हो। कोई मैल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं थे। कितने पैर पीट लिए कि इसके चुंगल से निकल जा। सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में कभी पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है। कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देंगे। बाहर आऊंगा नहीं जब तक ये रजगुण ब्रह्मा सत्सुगुण विष्णुतम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी,
सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई? ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और दी की गांठ से पंसारी बन गया। अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चा बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूं, कैसे मत्था टेको राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडोत प्रणाम किया करते थे, जहां भी मिल जाए डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उससे बेरमटी कर देते थे, और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी, उसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता, शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके। पूरी शोभा थी, बड़ा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया, अपना आगे रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड के पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण तू वैभव बना रहा। फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे खड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों में धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिला, रोटी भी समय पर बची। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि। गरीब बैतरक सोनी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। हे बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए, कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे, काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों, इस मालिक के शरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों होते में। एक तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपना मालिक की शरण लोग कभी झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, तो आस पास भी जा सकता। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। आप हाथी में बैठ चुके हो, अब
काल को कुत्ता समझो, डॉग, इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी में बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान कर दे, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो। बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहे हैं। 2 बच्चा मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर शराब देते हैं कि तुम्हारी यादों कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ मच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको ऋषि और देवता माना करते। 2 कौड़ी के जीव के साधना गलत थी। बच्चों, ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमान 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमान वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चलना। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणा गो रंग हो रही हो, कछुना हो काज राम रंग हो रही हो। इसकी शरण आओ, फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते? अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही कमी। अब जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दुनाओ। तपस्वी तपस्या करे जब कभी शरीर में फूक दे, राजा बन गया, सारे दिन सिर्फ औरों न दिखाए, राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है तो कोई ना कोई नशा करके पड़े रात में, चाहे गोली खावे। कहते हैं साच को तो जग नहीं माने और झूठ में कह नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों दुखिया, जिन्होंने काल की व्यवस्था बना रखी है। देवी पुराण में एक प्रसंग आता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान हम किसकी भक्ति करें, कौन समर्थ भगवान है, बताओ। इनको आज तक ये फैसला नहीं हो दिया। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद, मैं एक बार श्री विष्णु जी से मिलने गया, वो समाधि लाए बैठे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद इंतजार की बने, उनकी समाधि खुली, राम राम हुई। मैंने पूछा, है भगवान आप सारी सृष्टि के पालनहार, सारा कुछ ये आप किसकी भक्ति करते हो, आप भी समाधि लगाते हो? विष्णु जी के वचन, ब्रह्मा जी मैं देवी की पूजा करता हूं, अष्टंगी की, और ध्यान लगाता हूं, तप करता हूं, और मेरे संज्ञान में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये फाइनल है, सारी सृष्टि ये करता, ये रचना, ये पालन करता, ये धारण पोषण करने वाली। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके राक्षसों से युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने घर लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर राहत लेता हूं। ये व्यवस्था इन सब की है।
या कितना सेठ दिखा है, रात रात में मुश्किल तो पड़ा, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग, और नहीं मर जाए उस कार में किधर कुत्ते की तरह मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो, कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा फिर वो आसान हो गए। काम में बरकत, बचाओ हर क्षण होगा। आप कहते सुरपति दुखिया, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता पतियों का मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश्वर का मालिक नरेश, और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए को सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखी निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, वो तो सारे कष्ट आ गए निर्धन पर। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं, भक्ति भी सच्ची हो, बात सारी यहाँ आकर रुकती है। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरान माटी राखे जीव की दुर्गति, टूटते उठते यूं करूंगा वो करूंगा, भाग ले भूग ले, थोड़ा बहुत समय मिलता है टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टेकन नहीं दे। और आप देखो दो दो तीन तीन समय, कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी है, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है, अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू में। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते हैं, पहले 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते 3 घंटे, और नो पता नहीं लगता ये गए कितनी देर। देख काल की व्यवस्था, अरे अमृत वर्ष है, जिसके लिए आत्मा तरस थी, वो ज्ञान सुनने को मिला। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुधानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साई सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होते। कर्म लगाए ब्रह्म में, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहाँ पर अविनाशी है। और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष ब्रह्म है, ये काल है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 700 ब्रह्मांड का स्वामी।
और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा? परम अक्षर पुरुष, कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और उस परम अक्षर ब्रह्म को योगों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता होगी। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक के साध्य सब सदे, सब साध्य सबका माली सींचे मूल को बुलागा। पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से हटकर ज्ञान नहीं था, वेदों में वो ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। इसलिए क्या रहा, अब इसके ऊपर चलेगा सत्संग शेष। संत गरीबदास जी की अमर वाणी, अथ कथनी बिना करनी का, इसमें से कुछ वाणी सुनाएगा दास। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पढ़कर ब्राह्मण आते थे, उनको विद्वान माना जाता था, उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, या है बात अगम। के गीता वेद पुराण पढ़ लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम, बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, भक्ति सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम। ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गरीब पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए, इसको इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं, तो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया में, ये लक्ष्य के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अकोतर छंद है कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। हम जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं।
इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, या पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। अनपढ़ने से ना, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये पौतेली के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित है, ये वो दिल्ली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गिरिदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार सबक भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। और ध्यान से सुना, पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारिशी होती, मोटी मोटी भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता जिसमें नीचे सुराख होता, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, तो धीरे धीरे नीचे जाता रहता। कोल्लू चलता है एक लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोलो में, लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके वही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था, और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर, और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था, और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था। वो तेली कहलाता था, और उसको खींचने वाला तेली का बैल का है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे, और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठाड़ा तेरे पीछे पीछे है। वो अपने आप स्पीड में रहता था, और इस तरह वो कोल्लू सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, दाना खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका सिर सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन मेहमान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता,
ये हो तेली के दो, ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो उदाहरण ये दिया है कि साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो, गरीब आंख बंद है दिखे नहीं, चल मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांधी बैल की और डरता चलो मारो मार, वो सपेटते चलता है। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता, यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की, जिसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाटा जोड़ा जाता था, गाटा, उसके बीच में एक लठ गाड़ का मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5, 7, 10 पशु, जिनमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे सीरियल में बांध दिए जाते थे, और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं। क्योंकि दास ने देखा है आम किसान के गर्जनों था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं वो भूसे कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता, कट 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 1 घंटे, पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया जाता है जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणियों बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाटा बोला करते, गाटा जोड़ रखे, वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता, फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता, उसको गाटा बोला करे। और पलवल साइड इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे, धाए। धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था, वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते, वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है जाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोर, एक पैर चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। के जैसे वो पशुओं के द्वारा धाए जोड़ कर घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे, अपने अज्ञान वाले लटके,
गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे, पशु पुत्र। वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही गाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी। एक पैर चाले नहीं और कड बड़ी बड़ी खोर, खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे, तेजी से चलना, पाथे डंडे लगे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं, उनके जितने गुरु हैं, उनके जितने शिष्य हैं, उनको तो धाएं बताई ये गाटा, और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं, एक कदम इस बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है, जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं, ठीक रास्ते पर। और ये वहीं बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो सर्कल में घूम सके, उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा छोड़े, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार गुरु प्रहलाद अर्थ, वार ही सारे ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश यही पर, दुर्वासा वार। ये गह गाटा ठोर गरीब चार वेद सठ शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुण पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी समान। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट हो गया, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे। बोल गए श्राद्ध निकलवाओ, पत्थर पूजवाओ। क्या इन्हें वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख होना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास, इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे यह मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100 की सोच सच्चाई है। जैसे 2000 के नोट पर या 1000 के नोट पर, 500 के नोट पर यह लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि ये नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है? वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है।
ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते, ना पुराण वाले कुरान को ठीक से सुन रहे, न बाइबल वाले बाइबल को ठीक से सुन रहे। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित को शीश्वान। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 बोध, कसम बांध के होते है पर बेटा नहीं गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन 4 वेद और 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिखे पंडित गुरु शिष्य दोनों हैं, गुरु भी हैं उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बाद स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों एक एक बात कहीं नहीं होता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मौत। गरीब गर्त अग्नि में डालकर पंडित कर है होम, सुर वासना जात है क्या करत है होम। गरीब सुवर्ण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइए, कबीर से महबूब। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी इस भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवनीय। हमने 5 करनी पड़ेगी तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा करने से बात नहीं। गरीब सुमन सेवा बंदगी सब कोई जानत को, भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते फिर सतगुरु क्यों पाइए, सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब। वो भगवान कबीर से प्रिया, तुम फिर ये भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात, सिर पर उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अनु बैठ जाते हैं कतिया करके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ जैसे जन्मन को। ऊपर तूला साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसके ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है नीचे चित्रकारी, ऊपर का दिखा करनिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीतिस्मद है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा, और जैसे जल बिन को, जैसे कुआ बिना पानी का के काम। गिरी 500 मुद्रा पिंड में, आग बुजुर्ग शरीर, 52 कंडे गंग है,
खेवट जहां कभी। कहते ये शरीर है, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, वो मनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि, और इससे आगे बदल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात पड़ेगी। नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है। पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति गई है दान। बच्चों ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर रटवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समझ रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, तो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे जैसे सम्मन्य की ओर से उठे, आप इतने दृढ़ हो जाओ, गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग गए। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमन करने, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जा, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ कर जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा, मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पास से भी सोचेगा वही कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा सुन डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो विस्तारता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रहकर
वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग्रह शक्ति है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी। पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव लगा 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो। तो बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है। आँख खोल लो रात, जो फूक निकली और कोई नहीं पूछेगा, धक्के खाते करो, तेरा कुत्ते को देखेंगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न काम ना करें, उस काम में बरकत भी आप मिलेंगे। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।